तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी, उसके दो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। आज हम उसका तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। तो जब हम कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में जो चेंज आता है उन्हीं के कारण ये प्रॉपर्टीज आई हैं। उस वेपर प्रेशर के चेंज होने के कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज और आपके फ्रीजिंग पॉइंट के भी चेंज आ जाता है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं। द लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज अ लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर तो उस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस वेपर प्रेशर के कम होने के कारण आपका फ्रीजिंग पॉइंट में भी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। यानी कि आपके प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके कंपेयर में आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो ये आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि आपके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करना, डिप्रेस करना, इनकी घटना। आपके फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज आया वही हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू द सॉलिड फेज। यानी कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आपके सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज के, तो वही आपका टेम्परेचर उस पॉइंट पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट हम कहते हैं। उसी पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं जिस पॉइंट पर, यानी कि जिस टेम्परेचर पर आपके सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में बराबर हो जाए या उसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज में, तो वही पॉइंट आपका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो अब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी एफ से। तो ये इक्वल किसके होगा, टी एफ नोट आपका प्योर सोलवेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होगा माइनस टी एफ, यानी कि आपके पूरे सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो। तो ये आपका चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड करने पर कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आया है, कितना इंक्रीज आया है, वो सब चीज हम अब कैलकुलेट करके एक इक्वेशन जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की पढ़ी थी वो पढ़ेंगे। तो अब इसकी हम जो है डेरिवेशन पढ़ेंगे, कैलकुलेशन पढ़ेंगे, कैसे हम कितने मोलर मास हमने उसके अंदर मिलाए हैं सोल्यूट के जिससे आपके फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आया है, तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। कोई भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोलैरिटी के, जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में। तो इसका जो कांस्टेंट होगा, अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा के एफ, मोलैरिटी। के एफ आपका डिप्रेशन कांस्टेंट भी हम इसे कहेंगे, डिप्रेशन कांस्टेंट। अब मोलैरिटी कल भी हमने पढ़ी थी, W2 डिवाइड M2, नंबर ऑफ मोल्स W1 डिवाइड बाय 1000। यानी कि जो आपका सोलवेंट है वो तो फिक्स है, यानी कि 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर आप कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं वही आपकी क्या होगी, मोलैरिटी होगी। तो यहाँ इसकी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या आएगा, इसे सोल्व करेंगे जैसे हम, तो ये W2 M2 नीचे चला जाएगा और ये ऊपर W2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन W1 मल्टीप्लाई M2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो अब के एफ ये वैल्यू यहां रखी जाएगी, तो W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड में आप क्या आएगा, W1 मल्टीप्लाई M2। ये आपकी जो है इक्वेशन कंप्लीट हो गई। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के हम कितने ऐड कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम चीजें निकालेंगे। सो आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। इसका एक ग्राफ है वो भी पढ़ते हैं। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का और ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। ये आपका क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा पूरे सॉल्यूशन का। तो ये डिप्रेस हुआ ऐसे, ये आपका आ गया किसका, सॉल्यूशन का। यहां पर जो चेंज आया वो होगा आपका डेल्टा टी एफ,
ये आपका चेंज आया यहाँ से यहाँ तक, जितना डिप्रेस हुआ, जितना घटा आपका फ्रीजिंग पॉइंट, उसका ग्राफ ये है। वेपर प्रेशर, इधर आपका टेम्परेचर। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और आपका लास्ट टॉपिक बचा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।